कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हमारा ये सीरीज खत्म होने वाला है। आज हम अपने सिक्वल सर्वर की आखिरी वीडियो यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑफिशियली सब कुछ एंड हो रहा है, मतलब जितने कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने थे, जो कुछ आपका जानना जरूरी था इंटरव्यूज के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, मैंने उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया है। एंड इस सीरीज के बाद अब आपको कुछ और भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से अपने आखिरी लेक्चर को भी खत्म करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है GUID, यानी कि ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, एंड इट इज यूज्ड इंटरचेंजली विद यूनिक आइडेंटिफायर। यानी कि ये 128 बिट का होता है साइज में एंड 32 डिजिट्स लॉन्ग, 8 4 4 4 एंड 12 डिजिट्स। So these values are unique across the tables, databases and servers and can be considered as global primary keys. Local primary keys are uniquely identified records within a table. On the other hand, GUIDs can be used to uniquely identify records across tables, database and servers. So GUID always unique value generate करती है। और आप देखेंगे 128 बिट का है। इतने सारे अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाने जाएंगे, आई होप आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अंदाजा होगा। तो इन सब वैल्यूज का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक मैचिंग की वैल्यू ढूंढने के लिए न जाने कितना टाइम लगेगा। तो फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो GUID को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो ये है सिंटेक्स, डिक्लेयर एट द रेट यूनी आइडेंटिफायर। एंड इस यूनी में नई वैल्यू असाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है न्यू आईडी का फंक्शन। एंड देन इस चीज से हम उसे प्रिंट करा लेते हैं, सिलेक्ट एट द रेट यूनिक आइडेंटिफायर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं इसे बेटर तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास तो टेबल्स हैं, क्लास ए और क्लास बी। उनमें रोल नंबर 1 2 एंड नेम असाइन है स्टूडेंट्स के। देन फिर मैं इन दोनों में क्लास ए और क्लास बी में यूनियन ऑल कर रहा हूँ एंड देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसको एग्जीक्यूट करने पे आप देखेंगे मेरे पास ये जो रोल नंबर इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है 1 2 एंड 1 2। तो सबसे पहले ड्रॉप कर लेते हैं टेबल्स को। ड्रॉप टेबल क्लास बी, तो इन्हें रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली। ओके, अब इनका स्कीमा दोबारा से डिफाइन करते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। तो ये है हमारा स्कीमा क्लास ए और क्लास बी के लिए। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही थी, हमें यहाँ पे यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पे GUID का यूज करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है यूनिक आइडेंटिफायर। प्राइमरी की को जस्ट ऐसे ही रहने देना है, इधर यूज करना है आपको डिफॉल्ट एंड न्यू आईडी फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब टेबल को दोबारा क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट एंड इसमें वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ओके वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं। वैल्यूज मैच नहीं कर रही क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पास नहीं किया है, डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे भी आपको यूज करना है डिफॉल्ट। तो आप देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज जा चुकी है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डिफॉल्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी डिफॉल्ट कर देते हैं। तो टेबल बी को क्रिएट करते हैं फटाफट से एंड उसमें वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे असाइन हो चुकी है। नाउ अब फिर से इनका यूनियन लेके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इस कमांड को कट करता हूँ एंड इधर इन्हें फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखते हैं यूनियन लेने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो इस बार हमने जब यूनियन लिया तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी वैल्यूज यूनिक आई है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आया है। तो ये बेनिफिट होता है GUID को यूज करने का। और आप देखेंगे ये 128 बिट्स में ही है जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड 6 4 4 4 और 12 के रेशियो में ये डिवाइडेड है। तो अब आपका सिक्वल सर्वर का यहाँ तक का सफर खत्म होता है। जी हाँ,
ये सीरीज यहीं पे एंड होती है। बस जाते जाते एक लास्ट सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ और उसका आंसर भी दूंगा कि ये जो वैल्यूज है, क्या ये कभी भी 0 0 0 हो सकती है? मतलब क्या एक एम्प्टी और नल GUID भी बना सकते हैं हम? तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो यहाँ पे मैंने एक नल GUID बनाने की कोशिश की है। तो चलिए, आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा। वैसे ये किसी काम का नहीं है, बट फिर भी मजे के लिए इसे देख लीजिए। एंड जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक नल GUID मेरे पास आ जाती है। तो SQL सर्वर में मैंने यहाँ पे आपके साथ काफ़ी बातें की। आई होप आपको कई कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इन चीज़ों को याद रखने से मतलब नहीं है। आपका एम यहाँ पे होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके लगाएं। तो आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ कराऊंगा। दुनिया भर के जहान के सारे क्वेश्चंस कराना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप फ्री टाइम में भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपकी इस पे कमांड ढीली नहीं पड़ेगी कभी भी। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।